ओके, तो मैंने ब्रांड न्यू सीन खोल लिया है ताकि कोई कन्फ्यूजन ना हो। तो सारा चीज़ न्यू है, रीसेट है टू डिफ़ॉल्ट। तो इसको डिलीट कर देते हैं और हम लोग चले जाते हैं जियोमेट्री नोड्स के अंदर। तो यहाँ पे मैंने इस क्यूब को सेलेक्ट कर लिया और हमारे पास ये लेआउट है। तो कैसे क्रिएट करते हैं नोड ट्री वो तो मैंने आपको बता दिया। अभी हम लोग थोड़ा सा इसको समझने की कोशिश करते हैं और डीप में। ठीक है, तो जैसे मैंने एक नया नोड ट्री क्रिएट किया इसका यहाँ पे, और यहाँ पे हमारे पास क्या आता है, नोड्स, इनपुट नोड्स, आउटपुट नोड। तो और जो नोड है, हर नोड का देखिए कुछ सॉकेट्स हैं। ठीक है, और इन सॉकेट्स का एक कलर भी है, जो कलर जो कोडेड है। ठीक है, कोडेड है कहने का मतलब इस कलर का एक मीनिंग है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही एक रैंडम कलर चूज़ किया हुआ, इस कलर का एक मीनिंग है। ठीक है, जो कि हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। तो ये जो इनपुट है इसमें अपना 2 सॉकेट है और आउटपुट में फ़िलहाल 2 सॉकेट है। एक सॉकेट ऐसे ही मतलब जो काम कर रहा है वो एक ही सॉकेट है, इधर भी एक सॉकेट है, इधर भी एक सॉकेट है। तो ये बेसिकली क्या है, ये डेटा है इसका, इस क्यूब का डेटा। ठीक है, इसको आप चाहें तो मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए हम लोग यहाँ सिंपल अगर एक मॉडिफायर डालें तो यहाँ पे जैसे सब डिवीज़न है, यहाँ पे हम लोग डाल सकते हैं सब डिवीज़न सरफेस। ठीक है, तो ये सेम काम हम लोग अगर यहाँ पे करना चाहें तो हम लोग करेंगे, जो इसका डेटा चेंज करेगा एक्चुअली। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे अगर आप ऐड मेन्यू में जाएंगे, ऐड मेन्यू में बहुत सारे नोट्स अभी यहाँ पे हैं अवेलेबल। सबसे अच्छा तरीका है कि आप यहाँ पे सर्च कर लें, शिफ्ट ए, और यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ मैं सब डिवीज़न से सब डिवीज़न सरफेस। तो यहाँ पे मैंने एक सब डिवीज़न सरफेस नोड लिया, इसको फ़िलहाल मैं बाईपास कर देता हूँ, सिर्फ इस नोड के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो ये एक नोड है। ठीक है, और इस नोड में कुछ सॉकेट्स हैं, सॉकेट का अलग अलग कलर्स है, उसका अलग अलग शेप है। हाँ ठीक है, तो शेप भी जो है उसका एक अलग मतलब है, ऐसा नहीं कि बस ऐसे ही लगा दिया, या कलर का भी। तो कैसे वो काम करता है वो मैं आपको बताऊंगा बाद में। फ़िलहाल इसको समझिए कि जो नोड होता है उसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो क्या क्या हैं। वो हैं, ये नोड है आपका, इसमें सॉकेट्स हैं, इनपुट सॉकेट्स हैं, आउटपुट सॉकेट्स हैं। जो इनपुट सॉकेट होता है वो लेफ़्ट में होता है, जो आउटपुट होता है वो राइट में होता है। ठीक है, और हम लोग यहाँ पे जो कनेक्ट करते हैं वो इनपुट से आउटपुट को कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और ये जो लाइन बेसिकली दिखा रहा है, ये डेटा इसी के अंदर फ्लो हो रहा है, समझे। तो नोड बेस्ड में जो काम होता है बेसिकली वो ऐसा होता है कि जो लास्ट में जो नोड होता है वो फाइनल नोड होता है। उसके पहले आप जो भी चेंजेस करते हैं वो अल्टीमेटली सब कुछ हो के, जैसे मान लीजिए कि कोई फैक्ट्री है जिसमें कि कोई एक प्रोडक्ट बन के निकलता है। ठीक है, तो उसमें जितना भी काम, जो रॉ मटेरियल उसमें डाला, उसके बाद जो भी उसका प्रोसेसिंग हुआ, सारा कुछ हो करके जो फाइनल प्रोडक्ट निकलता है। ठीक है, वो वैसे ही ये यहाँ पे भी आपका ये ग्रुप आउटपुट है वो इस तरह का है, जहाँ पे आपको यहाँ पे जो भी आप काम करते हैं अल्टीमेटली ये ग्रुप आउटपुट में हो करके निकलता है मॉडिफायर के थ्रू, ये आपके ऑब्जेक्ट पे अप्लाई होता है। ठीक है, तो ये आपका एक नोड है, इस नोड का एक स्पेसिफिक काम है। ठीक है, हर नोड का एक स्पेसिफिक काम है। जैसे इस नोड का काम है जो भी ये सरफेस है, ये जो डेटा है, इसको सब डिवाइड करना है। ठीक है, तो इसको इंसर्ट कैसे कर सकते हैं, इंसर्ट करने का जो आसान तरीका है वो क्या बताता हूँ मैं। लेकिन जो जो स्टैंडर्ड तरीका है कि जो इसका आउटपुट है, ये जो है ये राइट साइड में आउटपुट है, लेफ्ट में इनपुट है, इसको मैंने यहाँ पे कनेक्ट किया, और इसका जो आउटपुट है वो मैंने कनेक्ट किया अल्टीमेटली जो ग्रुप आउटपुट है अपना। ठीक है, और इसके बाद देखेंगे कि ये जो नोड है ये बीच में क्या कर रहा है कि जो आपका डेटा है क्यूब का उसको सब डिवाइड कर रहा है। और यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं डेटा को चेंज करने के लिए, मॉडिफाई करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लेवल 3 कर दिया, तो एक क्यूब से एक सब डिवाइडेड स्फीयर बन गया यहाँ पे। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारे नोड्स हैं जिनका अलग अलग काम है। ठीक है, और वो जो नोड ट्री है ये आपका क्या काम है उस पर डिपेंड करता है कि आप वो नोड ट्री कितना लंबा चौड़ा हो गया। ठीक है, और एक नोड ट्री को दूसरे नोड ट्री से आप समझिए कि इंटरेक्ट करवा सकते हैं, ताकि सारा कुछ आपको एक ही में करने की ज़रूरत नहीं है, आप अलग अलग नोड ट्री क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है, वो सब आपको फ्यूचर में मालूम चलेगा। तो फ़िलहाल ये आपको ये समझ में आ गया कि जो इनपुट है आउटपुट है वो कैसे काम करता है। ठीक है,
ओके दोस्तों, तो अभी मैं आपको ये दिखाऊंगा कि ब्लेंडर का जो वर्कफ्लो है और जो ज्योमेट्री नोड्स के आने के बाद जो वर्कफ्लो चेंज हो रहा है वो क्या है, वो अंतर क्या है उसका, ठीक है। और जो फंडामेंटल्स है वो तो मैं आपको बताता ही रहूँगा, लेकिन ज़्यादा फंडामेंटल्स बताऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे। तो साथ में कुछ कुछ हम लोग करते भी चलते हैं, जिससे कि हम लोग का इंटरेस्ट उसमें थोड़ा बरकरार रहे। तो यहाँ पे मैं आपको कुछ करके दिखाऊंगा, ये चीज़ आप खुद रेप्लिकेट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं किस चीज़ से क्या कनेक्ट हो रहा है, कौन सा नोट क्या काम कर रहा है, उससे थोड़ा बहुत आपको आइडिया भी होगा। हाँ, पूरा समझ में नहीं आएगा बट आप कर सकते हैं, ऐसा मैं कोई जादूगरी वाला चीज़ तो यहाँ पे नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। तो अंदर को समझते हैं वर्कफ्लो का कि क्या है। जैसे कि यहाँ पे मैंने एक क्यूब लिया, उसको मैं डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। और इंस्पेक्टर, ये जो स्प्रेडशीट है यहाँ पे, इसको मैं थोड़ा छोटा कर देता हूँ क्योंकि अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसमें जो डेटा और ये सब रीड करना वो मैंने आपको बताया नहीं है। तो जैसे मैंने यहाँ पे एक प्लेन लिया, ठीक है, और प्लेन लेने के बाद एक काम करते हैं, यहाँ पे वायर फ्रेम ऑन कर देते हैं। तो इसके अंदर फ़िलहाल कोई सेगमेंट नहीं है, ठीक है। और इसमें अगर मैं डिस्प्लेसमेंट क्रिएट करना चाहूँ तो मुझे क्या करना पड़ेगा, एक तो अब देखिए मैंने प्लेन पे क्लिक किया और उसका जो सेगमेंट्स बढ़ाने का जो ऑप्शन था वो तो चला गया, ठीक है। तो वापस लाने के लिए अगर आपने ज़्यादा कुछ नहीं किया तो अगर आप F5 दबाते हैं तो वो आता है, अगर आपने कुछ और दबा दिया तो फिर वो नहीं आएगा। पहले तो मैं आपको यहाँ पे स्क्रीन कास्ट ऑन कर देता हूँ। एडिट में जाएंगे तो यहाँ पे एडजस्ट लास्ट ऑपरेशन करके आता है, ठीक है। लेकिन ये देखिए यहाँ पे प्लेन आ गया, ठीक है। या फिर आप F5 दबा सकते हैं, F5 नहीं, क्या था, एडिट लास्ट ऑपरेशन, F9, सॉरी, F9 दबाएंगे तो ये इसका प्रॉपर्टीज़ आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। जिसमें जा कर के मैं इसका जो सेगमेंट्स है, साइज़ है, और यहाँ सेगमेंट्स का तो ऑप्शन ही नहीं दिया, खैर कोई बात नहीं। यहाँ पे मैं इसका साइज़ बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। बट सपोज़ ऐसा सोचिए कि अगर मैंने इसकी जगह पे अगर मैंने स्फीयर लिया होता तो उसमें मुझे सेगमेंट्स आता, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए मैं इसको मूव कर लेता हूँ तो अब मेरा जो ऑपरेशन है, लास्ट ऑपरेशन चेंज हो गया, अभी वो मूव ऑपरेशन हो गया। तो अभी अगर मैं वापस जाऊँ और F9 दबाऊँ यहाँ पे तो ये मूव का ऑप्शन दिखाएगा, ठीक है। अब ये इसका जो मेन जो इनपुट था वो तो ख़त्म हो गया, ठीक है। तो इसमें डिस्प्लेसमेंट डालने के लिए पहला तो मुझे इसमें एडिट मोड में जाके यहाँ पे मुझे सब डिवाइड करना पड़ेगा इसको, ठीक है। सब डिवाइड, और मुझे मालूम नहीं कि मुझे कितना करना है, तो मैं एक स्पेसिफिक नंबर मैंने यहाँ पे कुछ ले लिया। उसके बाद जाके मैंने यहाँ पे डाल दिया डिस्प्लेसमेंट, कहाँ है डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेस, और यहाँ पे एक नया टेक्सचर ले लिया और टेक्सचर में जाके हम लोग कुछ ले लेते हैं ऐसा क्लाउड्स। तो यहाँ पे एक ये आ गया, ठीक है। अभी मुझे चाहिए और, तो मैं क्या करूँगा, इसको सेलेक्ट करके वापस सब डिवाइड करूँगा, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है कि बार बार हम लोग को एडिट मोड में जा करके ये चीज़ चेंज करना पड़ रहा है, ठीक है। अब मान लीजिए मुझे इसको कम करना है तो मैं कम कैसे करूँगा, अनसब डिवाइड करना है, फिर मैं क्या करूँगा। तो ये जो प्रोसेस है, ये प्रोसेस थोड़ा सा इसको आप बोल सकते हैं कि डिस्ट्रक्टिव है, या फिर जो भी आप बोलना चाहिए, मतलब उतना यूज़र फ्रेंडली, मुझे यूज़र फ्रेंडली तो है ही ऑब्वियसली, आप आराम से एडिट मोड जाने में आपको कोई खास परेशानी नहीं होती है। बट ये एक तरीके से आप जो काम करते आ रहे हैं, आपका पीछे का जो भी है वो सब डिस्ट्रक्ट होता चला आ रहा है, ठीक है। और ये जो तरीका है, ये अभी जो ब्लेंडर का डिफ़ॉल्ट तरीका था वो यही था, लेकिन अभी ज्योमेट्री नोड्स के आ जाने से क्या हुआ कि आप जो भी स्टेप्स करते जा रहे हैं वो स्टेप्स प्रिजर्व करके रख सकते हैं आप, ठीक है। और उनमें जो डेटा प्रॉपर्टीज़ है उनको आप किसी भी मोमेंट पे जा करके चेंज कर सकते हैं और उसका इफेक्ट आपको फाइनल ज्योमेट्री में दिखता है, ठीक है। तो वो चीज़ अगर मुझे ज्योमेट्री नोट्स में करना है तो मैं कैसे करूँगा, ठीक है, वो मैं आपको दिखाता हूँ। तो यहाँ पे एक प्लेन ले लेते हैं फिर से, ठीक है। यहाँ पे आपको प्लेन लेने की भी ज़रूरत नहीं है, बट एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ प्लेन ले लिया और मैंने यहाँ पे एक नोड ट्री क्रिएट कर लिया। और यहाँ पे अगर मैं इसको डिस्कनेक्ट कर दूँ तो जो ज्योमेट्री का इनपुट है वो आउटपुट से डिस्कनेक्ट हो गया और यहाँ से ज्योमेट्री हो गया गायब। यहाँ पे अगर आप चाहेंगे तो मैश प्रिमिटिव में जाएंगे तो आपको यहाँ पे जितने भी ब्लेंडर में आपको प्रिमिटिव्स मिलते हैं, जो मेन है वो आपको यहाँ मिल ही जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे तो बहुत सारे हैं, और भी ग्रिड है और मंकी है, ये सब है, बट जो मेन है वो यहाँ पे भी आपको मिल जाएगा, जो कि सेम ही है। फ़र्क इतना है कि यहाँ पे आपको जो ये जो डेटा इनपुट्स है ये आपको हमेशा आपके साथ रहेंगे, प्रिजर्व रहेंगे। आप इसमें जब भी चेंज करेंगे आपका आपने जो भी किया है आपको फाइनल ज्योमेट्री पे वो दिखता है,
ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं प्लेन। तो प्लेन यहाँ पे इसको ग्रिड बोलते हैं, तो यहाँ ग्रिड ले लिया मैंने, ठीक है, और इसको कनेक्ट कर दिया, तो यहाँ पे मेरा ग्रिड आ गया। ओके, और इसका जो साइज़ है वो मैं इसे इंक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक, और सेगमेंट्स बढ़ाना है तो मैं इसको सेगमेंट्स बढ़ा सकता हूँ, ठीक। जो डिस्प्लेसमेंट है वो डिस्प्लेसमेंट मैं यहीं से करता हूँ, एक मिनट। सेट पोजीशन, अब टेंशन मत लीजिए इन नोट्स का कि क्या काम है या नहीं है, सब कुछ बताऊंगा मैं। ऑफसेट में हम लोग डाल देंगे नॉइज़, टेक्सचर कलर से कनेक्ट करते हैं, और स्केल जो है थोड़ा कम कर देता हूँ मैं, कुछ इस तरीके से, ठीक। तो अभी देखिए कि यहाँ पे भी सेम चीज़ हम लोग कर पा रहे हैं, ठीक है, लेकिन मेरे पास कंट्रोल किस चीज़ का है, ये ग्रिड का है, जहाँ पे जो इनपुट्स हैं वो इंटैक्ट है, ठीक है। तो मैं जब चाहूँ तब इसमें ये चीज़ घटा सकता हूँ, बढ़ा सकता हूँ, साइज बढ़ा सकता हूँ, घटा सकता हूँ। तो ये वर्कफ्लो का बहुत बड़ा अंतर हो जाता है। अब जैसे सपोज़ मैंने यहाँ पे ये कर लिया, और मैं दिखाता हूँ कि मान लीजिए यहाँ पे मैं वेक्टर को लिया मैंने, मुझे इसको मूव करना है एक्चुअली, ठीक है। तो पोजीशन यहाँ पे देखिए जो लाइन है वो लाइन मैंने एक्चुअली बताया नहीं है, लेकिन ये एक सॉलिड लाइन होता है और एक डैश्ड लाइन होता है, ठीक है। जो सॉलिड लाइन है वो सिंगल डेटा को कैरी करता है, और जो डैश लाइन जो आ रहा है आपका, इसमें फील्ड्स होते हैं, यानी कि एक से ज़्यादा जब वैल्यू होता है तो उसको फील्ड्स यहाँ पे बोला जाता है। तो उस चीज़ को यहाँ पे ये कैरी कर रहा है। तो पोजीशन में क्या है कि जो भी जो ऑब्जेक्ट है उसका जो पोजीशन है इसमें देखिए कितने सारे वर्टिसेस होंगे, ठीक है। यहाँ पे आई डोंट नो यहाँ पे दिखाएगा कि नहीं दिखाएगा, यहाँ पे दिखा तो रहा है 2704। तो ये इसमें इन सारे वर्टेक्स का पोजीशन है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक सिंपल वेक्टर मैथ ऐड करूँगा, और अगर हम लोग इसको मूव करें तो हम लोग जो टेक्सचर है उसको मूव कर सकते हैं। इसको अगर मैं ऐसे कर दूं कि कंबाइन XYZ, अभी ये सारे जो इनपुट्स हैं वो अलग अलग हैं, और इसको मैं कनेक्ट करता हूँ टाइम से, सीन टाइम। तो अगर मैं प्ले करूँ तो चलिए सेकंड्स में डालते हैं, तो ये इस तरीके से ये प्ले हो रहा है, ठीक है। अभी ये प्ले होते हुए भी अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो चेंज कर सकता हूँ, राइट 5, और यहाँ से हम लोग इसका सेगमेंट भी बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। तो ये सारा चीज़ इंटैक्ट है, ठीक। अभी इसको अगर मैं ऐसा कर दूँ तो हम लोग ऐसा उड़ रहे हैं, समझिए ये टेरेन है, टेरेन के ऊपर या दो प्लेन उड़ते हुए जा रहे हैं। तो खैर ये हो सकता है, इसके अलावा और भी बहुत कुछ कर सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि इसका स्टॉप करता हूँ मैं, और इसको थोड़ा कम कर देते हैं, थोड़ा है, क्योंकि जितना ज़्यादा ज्योमेट्री होगा उतना आपके कंप्यूटर पे उसका इफ़ेक्ट पड़ेगा, यानी आपका प्रोसेसर अगर अच्छा है तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरीके से करते हुए मान लीजिए यहाँ पे मैंने डाल दिया वॉल्यूम पॉइंट्स, इस पर डालते हैं, कैसे डाल सकते हैं पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स ऑन फेसेस, तो ये बन गए पॉइंट्स, ठीक। अब इन पॉइंट्स को हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं किसी और चीज़ में, जैसे कि वॉल्यूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे मान लीजिए मैं इसको वॉल्यूम लेता हूँ, तो पॉइंट्स टू वॉल्यूम, अब ये वॉल्यूम बन गया। देख कितना चेंज, मतलब आप क्या करते जा रहे हैं, आप यहाँ पे नोड ऐड करते जा रहे हैं, नए नए चीज़ें होती जा रही हैं, लेकिन आपका जो बेस नोड था वो स्टिल इंटैक्ट है, ठीक है। वो मैं बताऊंगा कैसे करना है। जैसे मान लीजिए जो पॉइंट्स है, अब जैसे ये क्लाउड्स बन गए, अब इसमें आप टेक्सचर वेक्सचर डाल सकते हैं जो वॉल्यूम का है, तो ये क्लाउड्स की तरह बिहेव करेगा। या फिर मान लीजिए मैं इसको यहाँ पे वापस मैश में कन्वर्ट करना चाहता हूँ, तो इसको वॉल्यूम टू मैश कर सकता हूँ, तो ये बन गया मैश ऑब्जेक्ट वापस, ठीक है। या इसको हम थोड़ा छोटा कर दें तो छोटा छोटा हो गया। बहुत सारी इफ़ेक्ट्स आप इससे क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसको अगर मैं स्मूथ करना चाहूँ तो स्मूथ कर सकता हूँ, जैसे कि अगर मैंने यहाँ पे, अब ज़रूरी नहीं कि आप सिर्फ एक ही नोड लें, मॉडिफायर लें, इसके ऊपर और भी आप डाल सकते हैं। तो जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक स्मूथ मॉडिफायर डाल देता हूँ,
और इसको रिपीट करते हैं तो ये स्मूथ हो रहा है। थोड़ा ज़्यादा कर देते हैं। ये देखिए ये क्या बन गया, ये बन गया लिक्विड, है कि नहीं। तो और सबसे देखिए अभी क्या है कि आपका ये तो गायब हो गया। अब बोलेंगे यार कहाँ गया मेरा नोट ट्री, तो कुछ नहीं, आपको बस यहाँ पे क्लिक करना है और ये वापस आ जाएगा। और एक तरीका है कि इसको आप पिन कर सकते हैं। पिन करने के बाद क्या होगा कि आप कुछ भी सेलेक्ट करें उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नोट ट्री हमेशा आपके पास रहेगा यहाँ पे। ओके हाँ, उसके बाद अगर आपको वापस स्विच करना है तो फिर आपको ये हटाना पड़ेगा, अनपिन करना पड़ेगा। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है कि हम लोग इन चीज़ों को करते जा रहे हैं और ये चीज़ें यहाँ पे हो रही हैं, बट हमारा जो मेन जो ये था हमारा नोड वो यही है, और इसमें हम लोग अभी भी खेल सकते हैं इसके साथ, है ना। यहाँ से हम लोग इसका रेजोल्यूशन बढ़ा सकते हैं। हाँ, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि मेन जो है वो पॉइंट्स पे डिपेंड करता है। तो पॉइंट्स, डिस्ट्रीब्यूट पॉइंट्स, यहाँ पे डेंसिटी है, डेंसिटी हम लोग बढ़ा सकते हैं। समझ में आ रहा है। तो ये वर्कफ्लो का अंतर है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो अंतर बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि अंतर क्या है जो ब्लेंडर का अभी तक का जो वर्कफ्लो था और अब ज्योमेट्री नोड्स के आने के बाद जो चेंज हुआ है उनके बीच का अंतर क्या है। ठीक है, आई होप को ये समझ में आया हो। आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, हैप्पी ब्लेंडिंग।